हे झालं ना वेटिंगला पडले ना तरच रिटर्न झाले. ठीक आहे ना, वेटिंगला नाही पडले ते. त्यांच्याकडून गेलेले. तुम्ही नंबर घ्या तुमच्याकडून, मला काय प्रॉब्लेम. पण सक्सेस नाही झाला तर मला पैसे नाही. नंबर घ्या तुमच्या. आता मी केसनला राहिले साहेब. आता का तेवढं पैसे मी तुमच्याकडे नाही का? चेक करा. ठीक है, तो हम लोग जा रहे हैं घर. ये रही कनिका. कनिका ने आज मुझे बुलाया है कि मैं तुम्हें घर पहुंचा देती हूँ. ये रहे सारे बच्चे, ये रहा बनी, ये रहा जक्षु, नहीं बनी नहीं बोलने का है, जक्ष. ये रहा अकू और हम ये रही कनिका. कल कनिका ने मुझे चाय भी पिलाया था पर मैं वीडियो नहीं बना पाई. दिमाग में नहीं आया कि चाय दे करके मेरे दिमाग से सब कुछ हट गया. कल हमने पिया कन्नू की चाय. ये देखो. तो अब जाते हैं घर. हे गाइस, तो घर के सारे काम हो गए हैं. अभी मैं बना रही हूँ थोड़ा खाना और आकाश को मैंने फटाफट खाना खिला के सुला दिया है. तो स्कूल से आया ना एकदम थक गया बेचारा. अभी प्रैक्टिस वगैरह चलती है ना और एक सुबह का उठा हुआ रहता है. तो आया और खाया और खाते खाते हूँ मतलब उसको पूरी नींद आ गई थी. तो मैं ही आखिर में उसको बोली छोड़ दो, थोड़ा बच्चा हुआ कोई बात नहीं, तुम अपना सो जाओ. तो अभी वो सो रहा है, मैं तब तक मेरे किचन में काम कर रही हूँ. अभी मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ ये है कुंदरू का भुजिया. रोटी बनाऊँगी और फिर मतलब इतना ही बनाया मैंने. और दाल बनाऊँगी, दाल रोटी कुंदरू का भुजिया. तो दाल अभी चढ़ाया नहीं, अभी मैं चढ़ाऊँगी. हाँ, आटा सान के रखी हूँ, कुंदरू का भुजिया बना के रखी हूँ. टाइम होना क्यों है, 2 बजने को है. तो मैं फटाफट आधे घंटे लगेंगे मुझे सब काम करने में और उसके बाद मैं घर का काम करूँगी. पहले ये सब निपटा लेती हूँ. तो शाम को आकाश का फ्रेंड भी आएगा उससे मिलने के लिए. और आकाश बोला मम्मा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आज जक्ष घर पे आने वाला है, सारे टॉय निकाल करके रख दो मेरे बाहर. मेरे पास सब बाहर ही रहते हैं. तो आज वो भी आने वाला है तो कुछ तैयारी मैं उन लोगों के लिए भी करके रख लेती हूँ. आकाश का फ्रेंड आने वाला है, बस 5 मिनट में सब पहुँच जाएंगे. बहुत एक्साइटेड हो. कपड़े ठीक करो. बनी आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको आकाश? क्योंकि मेरा 1-2 फ्रेंड है, वो रवि मंत्रक और तू, मैं और श्री जब. मैं कहना चाह रहा था ये मैंने कनिका के लिए पहले ही चाय चढ़ा दी है. और यहाँ पे मैंने कॉर्न मतलब वो भुट्टा बॉयल करने के लिए मैंने भुट्टा बोलूँगी क्या सोचेंगे लोग. तो मकई को ब्लॉग कर दे दी. पागल हो गई मैं. तो मैं मकई को बॉयल करने के दे दी हूँ. उसको बॉयल पसंद है, खाती है. तो हम बाहर भी खाए थे एक बार, हमको पता है क्यों खाती है. तो मैंने बॉयल होने के दे दिया. एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है ताकि मैं जब वो आए तो मैं बात कर पाऊँ. मैं चाय बनाने की तो फटाफट. हाँ बेटा, बस 2 मिनट्स में आ रहा है. तो क्योंकि घर के सारे काम खत्म हो चुके हैं और कोई भी आए तो घर थोड़ा साफ सुथरा अच्छा लगता है. तो वैसे भी उसको पता है कि मेरा घर हमेशा सही रहता है. तो बस वो आ जाए. अरे जब तक वो आएगा नहीं, मैं आकाश 200 बार बोल चुका है मम्मी जक्ष कब आएगा, मम्मी बनी कब आएगा. मैं कह रही हूँ तब से बेटा आएगा. तो चलिए उसका वेट करते हैं. फिर जैसे वो आएगी मैं वीडियो लेके जाऊँगी, बोलूँगी बोलो हेलो. थोड़ा ना वीडियो बना कर उसको बना भूल गए थे. हेलो बोलो. हेलो गाइस, आ चुकी है मेरी फ्रेंड कनिका और बनी आ चुका है मेरा जक्षु. आकाश फ्रेंड को हेलो बोलो. हेलो फ्रेंड्स. हेलो बनी. मेरे पीछे आओ सब लोग. Let's go.
सुनना फिर। और शाम का टाइम हो गया तो मैं सोची शाम दिखाती हूँ। और आपको पता है लाइट चली गई है, तो भगवान के दिया से लाइट था, तो लाइट नहीं है घर में। पता नहीं अब तो डेली का हो गया यहाँ पे लाइट कटना। और चार्ज वाला लाइट सब भी जो है ना उतना चार्ज नहीं है, थोड़ा बहुत चार्ज है। तो अब देखते हैं कब तक लाइट आती है। लाइट तो चली गई है। और सबसे दुख की बात है मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, सिर्फ 15% चार्ज है मेरा फ़ोन। मैं कैसे क्या करूँगी मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो देखते हैं अभी कब तक लाइट आती है। अभी तो नहीं है, पर भगवान का घर में दिया जल रहा है तो उजाला है। जगदम्बा घर में दिया हम भाग हिली है, जगदम्बा घर में दिया। शाम के टाइम में भगवान के पास ऐसे दिया जलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। लाइट आ गई, ये मेरे पास एक आइडिया जो कि गेम नहीं है, वो एक मजेदार चीज देखो मेरी बॉल मुक्की भी होती देखते हो, देखो ना, देख रहा हो, कभी झूठ नहीं बोलता। देखोगे तो कोई बात नहीं, मेरे को सार भी होता। पप्पू हाँ ना बेटा। खाओ। फटाफट खाओ, बची हुई है। पाँव धो के आना बाथरूम से। हे गाइस, तो रात हो चुकी है और सोने का टाइम हो गया है। आकर्ष का मैं उसको जा रही हूँ सुलाने के लिए, बेड लगा दिया उसका। और अभी मुझे एडिटिंग करनी है, मतलब कुछ सीखना भी है। और मुझे ब्लॉग बनाने के लिए बहुत चीज़ें सीखनी है, तो मैं सोचा थोड़ा टाइम बचा करके मैं रात को सीखती हूँ। और इस जगह में मैं लेट से सोती हूँ, जल्दी उठती हूँ। तो आज एक टॉपिक, मतलब आज का एक दुर्घटना समझिए मेरे लिए। आज की एक बात थी, मैं बता नहीं पाई क्योंकि दिन भर भागदौड़ में थी, तो उतनी बातें हो नहीं पाई। तो मैं आज सुबह स्कूल पहुंचाने जा रही थी मैं मेरी बेटी को,
एक ऑटो वाले ने बहुत बदतमीज़ी की, मिसबिहेव किया, मतलब ट्रांजैक्शन उसको मैंने किया, पैसे उसको मिल गए, फिर भी वो एक ही चीज़ कह रहा है मुझको पेमेंट नहीं मिला है। मैंने फिर उसको फिर से ट्रांजैक्शन मैंने एक बार दोबारा किया, जबकि उसके पैसे मिल चुके, मुझे सक्सेसफुली दिख रहा है उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा है, ऐप काम नहीं कर रहा है कि हम उसके ट्रांजैक्शन देख पाए, उसको स्टेटमेंट देख पाए, नहीं काम कर रहा है। पर मेरा स्टेटमेंट मैं उसको दिखा रही हूँ, पर उसको नहीं दिखना है, क्योंकि उसका कहना है कि चीज़ है कि मुझको मेरे खाते में नहीं दिख रहे। तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसका खाता मानना ही नहीं था कि हाँ मेरे खाते में नहीं दिख रहा है। मैंने बोला भी भैया आपका फ़ोन तो काम ही नहीं कर रहा है, आप कैसे बताएंगे कि आपके पैसे मिले हैं नहीं मिले हैं। पर मैं तो आपको बता सकती हूँ, आप देखो कैसे हमारे पास कोई ऑनलाइन कुछ भी ऐसा हम प्रोडक्ट लेते हैं, दरवाजे पे आते हैं और हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, उनको मैसेज मिले चाहे नहीं मिले, हम उनको फ़ोन दिखाते हैं कि देखो भैया ट्रांजेक्शन हो गया, कंप्लीट दिख रहा है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली दिख रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे फ़ोन में दिख रहा है ना सक्सेसफुली। या हम कुछ भी मंगाए ऑनलाइन, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, जो भी हम करते हैं, क्या होता है वो लोग के पास वो ना दिखता है कि हाँ पेमेंट आ गया है, वो लोग बाद में चेक करते हैं। वो तो बस हम दिखाते कि भैया ये देखो ट्रांजेक्शन हो गया, और उन्होंने कंप्लीट ट्रांजेक्शन देख लिया, वो बात मान लेते हैं और चले जाते हैं। तो इसका कहना था कि हमको खाते में दिखना चाहिए ना, मैसेज आना चाहिए ना। मैंने बोला भैया हो सकता है सैटरडे संडे मतलब छुट्टियों के टाइम में बैंक एप्लीकेशन नहीं काम कर रहा होगा या नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम होगा, मैसेज नहीं मिल पा रहा होगा, आपको बैंक की तरफ से दिक्कत हो सकती है। बट नहीं, जब मैंने उनको फ़ोन पे चेक कराया, मैंने स्टेटमेंट चेक करवाया मेरा, फिर भी उनको मैंने मैसेज भी चेक कराया, पैसे खाते से कटते कैसे मैसेज आता है वो भी चेक कराया। बात सिर्फ 73 रुपीज़ की नहीं थी, बात थी उनका मिसबिहेव करना। ज़बरदस्ती स्कूल में घुस गए, मैडम आपका पैसा नहीं आया, बिना पैसा लिए तो मैं जाऊँगा नहीं। फिर मैंने पहले बात मैंने 2 बार ट्रांसफ़र किया, वो बात नहीं मानी। फिर मैंने बोला अब मैं ट्रांसफ़र नहीं करूँगी, मैं पैसे ट्रांसफ़र नहीं करूँगी आपको, क्योंकि मेरी तरफ से दिख रहा है पैसे कट गए, तो मैं 1000 बार तो आपको पैसे नहीं भेजूँगी ना। तो फिर नहीं, पैसे कैसे नहीं भेजूँगी, तो तुम नहीं भेजोगे तो थाने जाने पड़ेंगे तुमको, अभी थाना जाना पड़ेगा, लेडीज़ है तो छोड़ दे रहा हूँ, ये मतलब फालतू बातें करने लग गया। जबकि इसमें क्या गलती है मेरी, मुझे तो खुद को समझ नहीं आया। फिर मेरी एक फ्रेंड आई जिनको उसको उसकी लैंग्वेज समझ में आ रही थी, फिर उसने अपनी भाषा में बात किया, पर उसकी बातें भी उसको नहीं सुनी है। मैं उनको बोला कि आप अपना फ़ोन नंबर दे दो या मेरा फ़ोन नंबर ले लो, अगर आपको नहीं दिखेगा ट्रांजेक्शन आप मुझे कॉल करना, हम फिर से भेज देंगे। पर अभी आपका फ़ोन काम नहीं कर रहा, 10 बार भी भेजूँगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, आपको नहीं दिखेगा। और तो फिर मैंने मेरी फ्रेंड से भी ट्रांजेक्शन करवाया। मैंने बोला कि अगर मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको लगता है कि मेरे पैसे वापस हमको मिल जाएंगे, फ्रेंड की फ़ोन से कराया, फिर उनके फ़ोन से भी ट्रांजेक्शन करवाया मैंने, वही 73 रुपीज़ फिर से पेमेंट करवाई, उसको फिर पैसे मैसेज नहीं आया। और फिर वो एक ही चीज़, मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा कि हाँ कोई मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, हाँ मेरे बैंक का एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा, उसको कुछ नहीं समझना है, उसको बस इतना देखना है कि मेरे खाते में पैसा आया। पर जब तुम्हारा एप्लीकेशन ही काम नहीं कर रहा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम करोड़ों रुपये भी डाल देंगे तो तुमको नहीं दिखेगा, कुछ नहीं मानना है। फिर मुझे बार बार धमकी दे, मैंने फिर सामने में बोला आपको रुकना है आप रुको, बैंक एप्लीकेशन काम करे नहीं करे, आपका फ़ोन पे जीपे कुछ काम करे ना, मैं घर जा रही हूँ, है ना। तो फिर पहली बात तो स्कूल ज़बरदस्ती घुस गया, मैंने गार्ड को भी गुस्सा किया कि वो ज़बरदस्ती कैसे आ गया, आपको देखना चाहिए था, है ना। पर गार्ड की भी गलती नहीं थी, वो जस्ट मैं अंदर आई, वो पीछे भागते मतलब एकदम सरफिर आदमी, उसको इतना भी सेंस नहीं है कि हम स्कूल के अंदर घुस करके ऐसा वैसी करें। फिर टीचर ने भी उसको बहुत समझाया, मेरा फ़ोन चेक करवाया कि देखो इनकी मैडम का कोई गलती नहीं, मैडम की तरफ से तो पैसे गए ही हैं, आपको तुम क्यों ज़िद कर रहे हो, लेकिन उसको ज़िद करना है। फिर हम स्कूल के बाहर फिर उससे मिले, उससे बातचीत किया, मैंने समझने का नाम नहीं, नंबर बोला ले लो मेरा अपना, नहीं उसको नंबर भी नहीं चाहिए, तुम लोग घर जाके कौन किसको पैसा देता है, बहुत बदतमीजी। फ्रेंड ने समझाया, उसने नहीं समझा, लास्ट में था करके उसने मुझे जब बोला कि तुम घर कैसे जा सकती हो, बिना पैसे दिए नहीं जाओगे, थाने लेकर के तुमको जाऊँगा। मैंने बोला पैसे तो मैंने कितनी बार आपको दे दिए हैं और आपको नहीं दिख रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम है, और यहाँ तक कि थाने के बाद आप मुझे थाने का धमकी दे दो, हम भी आपको लेके जा सकते हैं। तो फिर बहुत बदतमीजी किया, मैंने बोला कि अब तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, आपको चलना अभी चलो। तो थोड़ी दूर पे थे मेरे फ्रेंड के यहाँ, उसने मुझे बोला ऑटो में बैठो, तुमको उधर लेके जा रहा हूँ थाने यहाँ। मैंने बोला मैं पागल नहीं हूँ, मेरी फ्रेंड है, मैं इससे जा रही हूँ, मिलूँगी तुमको थाने में ही मिलूँगी, जस्ट बगल में था हमारा वो पुलिस स्टेशन था। तो फिर अब कितना सुने, वो कभी कह रहा है कि तुम लेडीज़ है तब तुमको छोड़ दे रहे, ये समझ रहा है वो, बहुत सारी बातें हुआ नापशना, बीच रोड पे ऐसा बहस। पहली बात तो बहस करने का मेरा कोई मन नहीं था उससे कि मैं कुछ भी बोलूँ, आजकल का टाइम किसी से बहस करने वाला नहीं, वो मुझको इतना समझ है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब वो मुझको घर जाने नहीं देगा, अगर सपोज उसको 2 दिन तक ट्रांजेक्शन नहीं दिखेगा तो क्या 2 दिन तक मैं घर नहीं जाऊँगी क्या, बहुत सारी बातें। फिर मेरी फ्रेंड बोली इसको लेके चलो थाने,
अगर ये कह रहा है तो चलेंगे। फिर उसने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया, फिर वो गई मुझे लेकर के। फिर उसने ही ज़्यादा बात की कि उसकी भाषा में उससे मिल रही थी, उसकी भाषा में बात करती। फिर थाने वाले को मैंने सारी बात बताई, मैंने बड़ा मिसबिहेव किया, बीच रोड पे तमाशा करा, मुझे कह रहा कि तुम्हें घर जाने नहीं दूंगा जब तक पैसे नहीं दिखेंगे, और सर अगर बैंक के एप्लीकेशन से काम नहीं करेगा तो क्या मैं घर नहीं जाऊँ। बहुत सारी बातें हुई। फिर उसको बहुत डांट फटकार लगी, वहाँ से बहुत सारी बातें हुई। फिर वो जो लेडी कांस्टेबल थी उन्होंने भी बोला कि सरफिरा है ऐसे, फिर उन्होंने बोला। फिर उन लोगों ने मुझे बोला कि मैडम आप घर जाइए। फिर उसने मेरे को बोला, उस टाइम में बोला, जब मैं बोली तब उसको मानना नहीं था कि अपना नंबर मुझे दो। तो पुलिस वाले ने मना किया साहब कि नंबर मिल देने का कोई ज़रूरत नहीं है, स्कैनर देना है तो दे दो अगर ऐसा होगा तो। और फिर पुलिस वाले उसको पैसे दे रहे थे। तो मैंने बोला सर मैं भी इतनी बार ट्रांजेक्शन कर चुकी हूँ, फिर आप भी वही काम कर रहे हैं, इसको तो लगेगा ही कि बार बार मुझे पैसा मिल रहा है। समझना चाहिए कि हमने ट्रांजेक्शन किया है और 73 रुपीज़ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर उसको कुछ मानने का नहीं था। तो फिर पुलिस वाले ने भी फ़ोन रख दिया, बोला कि ठीक है अब तुम ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट लेके आ के आओ, फिर बात करेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें हुई। फिर मुझे वहाँ से जाने को बोला कि मैं आप घर जाइए, हम अपना आ गए। मैंने उसको भी बोला कि तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ, आज तक हमारे घर में ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कोई कंप्लेन करने के लिए आया, लेकिन तुम जैसे लोगों की वजह से ऐसा टाइम में देखने को मिल जाता है। और मैं वहाँ से निकली। फिर थाने वाले ने उसको बैठाया, क्या बातें करी नहीं बातें करी वो तो मुझे पता नहीं। मैं वहाँ से निकली इतना सुबह के टाइम में, ये 8:30-9 बजे के टाइम में, ऐसा मतलब इतना मैंने सीरियसली अभी तक में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने इतनी बदतमीज़ी नहीं देखी। कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि सतर्क रहें थोड़ा। आजकल मतलब आज का टाइम बहुत ख़राब है। सरफिरे लोग, पहली बात तो कभी किसी से ज़्यादा बहस करने का नहीं, ये टाइम बहस करने का नहीं। और मैंने बहुत हार करके किसी से बहस की, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं किसी के मुँह लगूँ। ये टाइम बहुत ख़राब है। तो क्योंकि आप जानते हैं हर दिन देखते ही है आप लोग, तो इसलिए किसी से बहस करने का नहीं है। और खुद को जितना चीज़ों से दूर रखेंगे उतना अच्छा है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, सपोर्ट करें और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दें। थैंक यू।